अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी की जानिब से आपका मेज़बान शकील अनवर साबरी आपके सामने। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों को पता है कि हमारी कोशिश ये हुआ करती है कि हम नित नई वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचाएं जिसमें बेइंतहा इन्फॉर्मेशन हो और नए चेहरे ऐसे आपको दिखाए जाएं जिनमें खुदा ताला ने इतनी सलाहियत भरी हुई है कि हमें उनकी ज़रूरत है। तो नाज़रीन कराम, आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं कि जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। तो ये हमारे बहुत बड़े अच्छे भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और उस्तादों के उस्ताद भी हैं। तो जनाब, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ अपने ग़ुलाम मुज्तबा साहब का, कि इनका मशकूर हूँ कि मैंने इनसे टाइम लिया और इन्होंने आज मुझे टाइम दिया और पाक टीवी की विसादत से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। और कोशिश ये है कि ये अपनी तमाम तर जो ज़िंदगी का निचोड़ है, तजर्बात हैं, वो हमसे शेयर करें ताकि नए जितने आने वाले लोग हैं वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें और सीखें। दूसरा, मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट ये भी की है कि ये हमें वीकली टाइम दें ताकि हमारे चैनल को भरपूर फ़ायदा हो सके और इसमें आवाम को भरपूर फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन, बिला किसी ताख़ीर के चलते हैं जनाब ग़ुलाम मुज्तबा साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। तो दूसरा, आपकी जो बातें हैं सिर्फ वो सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जनाब शकील साबरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल का मशकूर हूँ और उसके बाद आप जैसे कोहना मुश्क और तजर्बाकार जो हमारे एंकर हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक मौका फ़राहम किया कि मैं आपके हस्बे जो आपकी ज़रूरत है या जो आपका इंटेंशन है उसके मुताबिक मैं अपनी गुजारिशात पेश करूँ। ज़रूर सर, ज़रूर। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम ग़ुलाम मुज्तबा है, ये तो आपने तारफ़ करवा दिया। और पिछले 35 साल से मैं इस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। तो इस प्रोफेशन के हवाले से मैं अगर ये बात करूँ कि ये मेरी ज़िंदगी है या आज मैं जिस जगह पे भी खड़ा हूँ, जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और कामरानियाँ हासिल की हैं, तो वो इसी प्रोफेशन का नतीजा है। तो ये कोई मुबालगा आराई ना होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार कामयाब और कामरान लोग पैदा किए हैं। मेरे साथी हैं जो मुझसे बेहतर अंदाज़ में अभी इंडस्ट्री में बड़े अच्छे ओहदों पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आम आदमी को मोटिवेशन के ज़रिए, उसकी ख़िदमत के ज़रिए से, उसके प्रोफेशनल नॉलेज के ज़रिए से उसको कैपेबल और उसको कॉम्पिटेंट बनाया जा सकता है। तो मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि मैंने बहुत से लोगों को अपने से बेहतर अंदाज़ में गाइड किया। मेरे सीनियर्स जो हैं उनसे मैंने जो कुछ भी सीखा उसको मैंने अपने अंदाज़ में उन तक पहुंचाया और आज वो एक कामयाब और कामरान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत हद तक ऑर्डिनरी बंदा बहुत कम अरसे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा बन सकता है। एक आम आदमी एक बहुत बड़ी शख्सियत बन सकता है। ये अल्लाह ने इस प्रोफेशन में ये ऑनर रखा हुआ है। इसमें हम लोग मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं, अपनी काविशों के मुताबिक काम करते हैं। दुनिया का वाहिद प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंसी इसमें मौजूद है। और इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी ख़ुसूसियत होती है और इंसान की जो ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं, तो इसमें अर्निंग पोटेंशियल है और स्काई इज़ द लिमिट, ये बात मैं कहूँगा। और इसके साथ साथ जो इसकी ये खूबी है कि इसमें जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग कोशिश करते हैं, जो कामयाब और कामरान होना चाहते हैं, तो उनके लिए ग्रोथ के प्रमोशंस के बहुत शॉर्ट टर्म उनके लिए प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इंसानी खिदमत का बराह रास्त इंसान को मौका मिलता है। हम लोगों को ना सिर्फ़ बेहतरीन बचत और तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पेश करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वतन अज़ीज़ के लिए भी एक बेहतरीन फ़ंड जो आम आदमी से हम कलेक्ट करके उसको मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसमें हाईली
रिकॉग्निशन है, इसमें इतराफ़ खिदमत है, चूँकि ये पब्लिक की वेलफेयर का काम है, जिसमें हम लोगों को और ख़ास तौर पे जो अनसर्टन पोजीशन है, जिन ख़ानदानों की और उनके जो कफ़ालत करने वाले थे वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो इसके ज़रिए से हम उन यतामा और मसाकीन को हम ना सिर्फ उनको बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं वो मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ। काइंडली थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें कि आप किस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। मैं प्रोफेशन की बात जहाँ तक, थैंक यू वेरी मच, आपने एक बड़ी खूबसूरत मुझसे सवाल किया है। आई मीन ये प्रोफेशन जो है ये इंश्योरेंस का प्रोफेशन है। ये तकाफुल, इसमें अब इसके दो शोबे हो गए हैं। एक कन्वेंशनल रवायती शोबा है जिसको कन्वेंशनल इंश्योरेंस कहते हैं, और दूसरा एक इस्लामिक आइडियालॉजी और इस्लामिक पैरामीटर के मुताबिक है, उसको हम तकाफुल कहते हैं। यानी कि सर आपका मतलब ये है कि ये इस्लामिक इंश्योरेंस भी होती है और कन्वेंशनल भी? जी। तो सर ये बात एक सच है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये बस जायज़ नहीं है, ऐसे ही हवा बना हुआ है, इसमें थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप? नहीं, इसके मुताबिक जो देखिए, जो भी थ्योरी लॉन्च होती है उसके पीछे बेबहा लोगों की ना सिर्फ उनकी कोशिशें होती हैं, उनका तहकीक होती है, बल्कि उसके साथ साथ उनका जो तजर्बा है वो भी इसमें काउंट होता है। तो इस्लामिक आइडियालॉजी है, ये इस्लाम की नज़र में एक पसंदीदा और आसान तरीक़ाकार है रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से। इसलिए इसमें जो काम जिन लोगों ने इसको प्रेजेंट किया है वो आम लोग नहीं हैं, वो दुनिया में आला तालीम याफ्ता और इस्लामी तालीम व तरबियत के वो माहिरीन हैं, जिनकी वजह से इस्लामिक आइडियालॉजी को समझने में हमें आसानी होती है। तो तकाफुल जो है ये एक पसंदीदा नज़रिया है और आजकल दुनिया में ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इसकी ग्रोथ, इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि ये तकरीबन 35% इसकी ग्रोथ है, जबकि कन्वेंशनल जो रवायती तरीक़ाकार है उसकी ग्रोथ बहुत जो है ना वो नॉमिनल रह गई है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा नज़रिया है जो हम एक नज़रिया फैला रहे हैं, लोगों को अन इस्लामिक नज़रिए से निकाल के इस्लामिक आइडियालॉजी की तरफ हम लेके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अच्छा सर, एंड पे सिर्फ मैं आपसे इतनी बात कहूँगा कि आज के दिन की कोई ऐसी मोटिवेशनल चीज़ हो जाए कि जिसकी वजह से हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिले, कोई एक आध बात ऐसी कि जिससे इंसान के खून में गर्मी, माशाल्लाह ये ख़ुद बहुत अच्छे हैं, इनके साथ जब भी मैं मुलाकात करता हूँ यकीन कीजिए नाज़रीन कि मैं इतना मोटिवेटेड अपने घर जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो सर कोई ऐसी मोटिवेशनल बात कि जिससे हमारे तमाम देखने वाले जो हैं वो मुस्तफ़ीद हों, प्लीज़। चूँकि इसमें लीडरशिप का बहुत ज़्यादा अमल दखल है तो मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ अल्लामा साहब का, निगाह बुलंद जामपुर सोच सुखन दिल नवाज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। थैंक यू वेरी मच जनाब। ये तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और नाज़रीन अपने मेज़बान शकील साबरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी वीडियोस के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हमारी जदीद तरीन वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।